विगत शनिवार 19 फरवरी को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र का प्रसार भारती परिसर में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र देहरादून के भ्रमण व निरीक्षण दौरे पर आगमन हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय सचिव का स्वागत किया गया। सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने इस दौरान मंत्रालय की देहरादून स्थित विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिनमें दूरदर्शन केंद्र की कार्यक्रम प्रमुख तरनजीत कौर, आकाशवाणी केंद्र से राकेश ढोंडियाल, क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख राघवेश पांडे, अपर महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो विजय कुमार, रीजनल आउटरीच ब्यूरो की सहायक निदेशक संतोष आशीष ने प्रतिभाग किया। बैठक के उपरांत सूचना एवं प्रसारण सचिव ने डीडी उत्तराखंड से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में लोगों तक दूरदर्शन के चैनल की पहुंच को कैसे अन्य माध्यमों से भी बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव द्वारा दूरदर्शन उत्तराखंड से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों व न्यूज बुलेटिन का भी अवलोकन किया गया। कार्यक्रम प्रमुख द्वारा सचिव श्री अपूर्व चंद्र को दूरदर्शन उत्तराखंड से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधित विषयों की जानकारी दी गई। इसी के साथ ही उन्हें कार्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया। वहीं केंद्र के अभियांत्रिक अनुभाग द्वारा सचिव श्री अपूर्व चंद्र को तकनीकी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया गया। सचिव श्री अपूर्व चंद ने केंद्र के प्ले आउट सर्वर, प्रोग्राम कंट्रोल रूम, अर्थ स्टेशन व स्टूडियो का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय सचिव द्वारा आकाशवाणी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया और उन्होंने वहां स्थित प्रसारण तकनीकी सुविधाओं का संज्ञान लिया। आकाशवाणी के उपस्थित अधिकारियों द्वारा वहां के कार्यक्रम और प्रसारण संबंधी जानकारी सचिव से साझा की। आपको बता दें कि श्री अपूर्व चंद्र पूर्व में केंद्रीय श्रम मंत्रालय में भी सचिव रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 500 बेड का ESIC हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जो राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से काफी लाभदायक साबित होगा। यहाँ पर जो है एक तो दूरदर्शन केंद्र, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, ये एक ही प्रीमाइसेस में चल रहे हैं। इससे परहैप्स ये शायद पूरे देश में एक ही जगह होगी जहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन एक ही ठिकाने पे चल रहे हैं, और इसका लाभ जो है आपस में आप लोग क्योंकि शेयरिंग कर पा रहे हैं, नई नई खबरें दे पाते हैं, तो इसका लाभ निश्चित ही पब्लिक को भी होता है। और यहाँ का दूरदर्शन केंद्र वैसे तो सुचारू, ऑल इंडिया रेडियो भी अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको और अधिक बढ़ाने की तो आवश्यकता है ही है। जैसा मुझे बताया गया कि दूरदर्शन के चैनल को यहाँ केवल फ्री डिश पे मिलती है, उसको कैसे और माध्यमों से हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, ये एक चैलेंज है, इसका विचार हमें करना है। हरिद्वार में अभी मैं कुछ ही महीने पहले जब लेबर सचिव था तो यहाँ पर हम लोग आए थे, माननीय मंत्री लेबर और माननीय मुख्यमंत्री, उनके साथ जो है यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था। 500 बेड हॉस्पिटल हरिद्वार में बनाने की योजना है ESIC की तरफ से, जहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको पूरी तरह से मुफ्त उपचार दिया जाएगा, और ये एक राज्य के लिए बहुत बड़ी एक मेडिकल फैसिलिटी के रूप में यहाँ पर तैयार होगा। और साथ ही एक हमने बहुत ही अभिनव एक योजना चलाई थी कि जो कोविड में जो भी वर्कर्स ESIC के जो मेंबर्स हैं उनकी मृत्यु हुई हो तो उनके परिवारजनों को उनकी उम्र तक, मतलब कि अगर सपोज़ पति की मृत्यु हुई हो तो पत्नी को 90% उसकी जो इनकम है वो आजीवन मिलती रहेगी। तो इसका वहाँ पर उस दिन जो कार्यक्रम में भी 18-19 लोगों को उसके चेक दिए गए थे, और आगे भी जितने केसेस आए उनको निपटारा किया जा रहा है। तो इससे मेरे ख्याल से अब कोरोना में जिसकी मृत्यु हुई वो तो दुखद घटना है, पर कम से कम उनके परिवार की सांत्वना के लिए ये चीज़ एक हमने करी थी। कोरोना के संक्रमण में आज मेरे को बताया गया कि उत्तराखंड के भी 5-6 केसेस हमारे पास आए हैं, उनको भी हम मंजूर करेंगे। और अभी मेरे अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी 2 महीना पहले ही, जिसके अंदर हमने लगभग 100 जो जर्नलिस्ट है उनके परिवारों को मदद 5-5 लाख रुपए की मंजूर करी थी। लगभग 6 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए थे।
और कोरोना में जो भी जर्नलिस्ट जिसकी मृत्यु हुई है तो उसको 5 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी हम लोग मंजूर करते हैं। अंत में सूचना एवं प्रसारण सचिव ने दूरदर्शन केंद्र परिसर में पौधारोपण करने के बाद दूरदर्शन व आकाशवाणी के अधिकारियों को धन्यवाद देकर प्रस्थान किया।